भीष्म के पास में पहुंचे, चरण स्पर्श किए तो भीष्म ने आशीर्वाद दिया। बातें होने लगी, बातें होते होते सत्संग होने लगा और सत्संग यहां तक चला। फागुन के महीने में पितामह भीष्म ने महाराज ओम नाम हरिओम कहे किया कृष्ण को प्रणाम। भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। फागुन के महीने में पितामह भीष्म ने अपनी सांसों को छोड़ दिया। पांडवों ने हर हर गंगा के किनारे दाह संस्कार किया तो देखा गंगा में जल नहीं मिला। सोचा घर पे होगा तो घर पे भी जल नहीं मिला। तभी से कहा गया मन चंगा तो कठौती में। पांचों पांडव और मैया द्रौपदी हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं और प्रयाग के लिए चले गए। ये परीक्षित का राज तिलक तो हो ही चुका था। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि जब कोई बुजुर्ग मरता है तो अपने नातियों के लिए, पुत्रों के लिए कुछ न कुछ रख के जरूर जाते हैं। सोचा कि मेरे दादा मेरे लिए क्या रख के गए, तो कमरे खोलते चले गए। परीक्षित कमरे खोल रहे हैं, अंत में एक कमरा खोला, उसमें एक सोने का मुकुट रखा है। उस सोने के मुकुट को परीक्षित ने सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चल दिए। शिकार खेलने के लिए जब चले तो कोई शिकार नहीं मिला। एक झाड़ी से छुप करके बैठ गए। उन्होंने क्या देखा कि एक गाय और एक बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, कोई ऐसा वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। और तो कोई नहीं था। महाराज परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया है, निधड़क हो निर्भय हो कपिले और सेवक सेवा में हाजिर रहे। सेवक सेवा में हाजिर रहे। विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। कहा है कि हे मां निश्चिंत हो जा, तुझ पर मैं सब कुछ लुटा दूंगा। जो ये बात सुनी तो परीक्षित मारने के लिए तैयार हुए। सूत जी बोले कि हे सोनकादिक ऋषियों, आपको पता है कि वो गाय कौन थी, वो बैल कौन था और वो सूत्र उनको मार रहा था वो कौन था? तो कहा कि जो ये गाय थी ये पृथ्वी मैया थी और जो बैल था ये धर्म था। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, 3 कहां गए? तो बोले जब सतयुग था तब 4 थे
जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, क्योंकि कुछ अधर्म शुरू हो गया। जब द्वापर आया तब 2 बचे, क्योंकि कुछ ज्यादा अधर्म हुआ। और जैसे ही कलयुग ने अपना चरण दबाया, सिर्फ 1 पैर रह गया। अब इन दोनों को मार रहा, बोले साक्षात कलयुग था। परीक्षित से कहा, महाराज एक बात बताइए, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, सबने राज्य किया, मैं कलयुग हूं, मेरी बारी है तो मुझे भी राज्य करने दो। परीक्षित ने 4 स्थान दिए, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर, और जहां वैश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। बोले महाराज एक बात बताओ, कलयुग का अच्छा खासा आदमी तो जाएगा ही नहीं, ऐसी जगह पर भाई भला आदमी कहाँ जा सकता है? कोई अच्छा स्थान दे दो। तो कहा, जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादिक तादिकाय, बा खाए बोरात और बा पाए। आदमी को कोई सोना पड़ा मिल जाए तो पागल हो जाएगा, और धतूरा खा ले तब भी पागल हो जाएगा। लेकिन एक बात और कही है कि तू उस सोने में निवास नहीं करेगा जो खुद की मेहनत की कमाई का हो, तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ लूटा हुआ सोना हो। अरे फिर तो कलयुग बोले ना हंसिया दूर न पड़ोसी की नाक दूर। जो मुकुट बांध रखा था परीक्षित ने, उनके बाबा भीम जरासंध से युद्ध में छीन करके लाए थे। बोले अब तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। सूक्ष्म रूप से कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश हो गया, और जैसे ही प्रवेश हुआ बुद्धि घूम गई। और वैसे भी बिना कलयुग के प्रवेश किए हुए तो कलयुग के आदमी की खोपड़ी हमेशा गर्म रहती है। ये बड़े विलक्षण है, इनसे थोड़ी सी ज्यादा आवाज निकाल के बात कर दो तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन लिखा है भैया कि आपको जब भी अपने पैसे पर, धन दौलत पर, शरीर पर घमंड हो जाए तो एक बात याद रखना, रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मेऊ बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाऊ को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों हुए बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने टीले है गए। आज जब कलयुग प्रवेश हुआ तो परीक्षित को प्यास लगने लगी। लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, और जब आगे बढ़े हैं महात्मा नेत्रों को बंद करके भजन कर रहे थे। जब भजन करते हुए देखा तो परीक्षित की सर पे तो कलयुग विराजमान था। वो सोचने लगे हमें लगता है इन्होंने मुझे देख के नेत्र बंद कर लिए। और क्या विचार करते हैं, मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है, दिल ने। मैं
को अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे निसंतान नहीं, कंजूस बेटा। आज जैसे ही देखा है उसी समय बड़े चिंतित हुए